स्टार्ट करते हैं। स्टैटिस्टिक्स प्रैक्टिस सेट 7.1 में अपने को परसेंटेज बार डायग्राम बनाने का ये अपना क्वेश्चन है, ठीक है। ये दिख रहा है, परसेंटेज बार डायग्राम बनाने का है अपने को, ठीक है। परसेंटेज बार डायग्राम हम लोग है ना लास्ट ईयर भी बना चुके हैं, 8th स्टैंडर्ड में भी है ये, ठीक है। बार डायग्राम के चैप्टर में इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या बताए, ये क्वेश्चन हम लोग थोड़ी देर के लिए बोर्ड पे रखेंगे, उसके बाद हटा देंगे। सबसे पहले हम लोग ये टेबल तैयार कर लेंगे। ये अपने को क्वेश्चन दिया रहेगा ना, क्वेश्चन ये अपने को दिया रहेगा, अपने को आंसर शीट में क्या लिखने का है देख लो, ठीक है। आंसर शीट में अपने को लिखने का है ईयर, ट्रक, बस और टोटल दिया हुआ है यहाँ पे नहीं। टोटल करके जो नंबर आएगा ना वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। फिर हम लोग को परसेंटेज ऑफ ट्रक और परसेंटेज ऑफ बस निकालने का है, ठीक है। उसका कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा रहता है, उसके बाद हम लोग ग्राफ करेंगे। नंबर ऑफ ईयर अभी इधर जगह कम है तो मैं 2006 से 7 ऐसा लिख देता हूँ, 7 से 8 और 8 से 9 और 9 से 10, ठीक है। फिर उसके बाद नंबर ऑफ ट्रक्स कितने हैं, 47 है। फिर उसके बाद नंबर ऑफ बसेस कितने हैं, 9। टोटल कितना आएगा मिला के 56 का टेबल हम लोग लिख चुके हैं, है ना। वो हम लोग को काम आएगा, ठीक है। अब देखो पहले लिख लेते पूरा। फिर ये कितना है, नंबर ऑफ ट्रक 56, ये कितना है, ऐड करो कितना आएगा 69, टेबल है अपने पास। फिर उसके बाद कितना है 62, 60 और 16 है, कितना होएगा 76 का टेबल है अपने पास। फिर 63 है और कितना है 18, 63 और 18 कितना होता है 81 का टेबल है अपने पास, ठीक है। ये हम लोग का टेबल हो गया। अब इसकी ज़रूरत नहीं अपने को, इसको अपन हटा देते हैं, ठीक है। अब मेरे को क्या करने का है, टोटल आ गया। अब मेरे को क्या फाइंड करने का है, सबसे पहले मेरे को फाइंड करने का है परसेंटेज ऑफ ट्रक। क्या फाइंड करने का है, परसेंटेज ऑफ ट्रक। कैसे फाइंड करेंगे, देखो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे परसेंटेज ऑफ ट्रक इन ईयर। कौन से ईयर के लिए फाइंड कर रहे हैं अपन, 2006 से 2007 इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या बनेगा, नंबर ऑफ ट्रक अपॉन टोटल इनटू 100, ठीक है। ये हम लोग का फॉर्मूला है, नंबर ऑफ ट्रक अपॉन टोटल इनटू 100। अब याद रखो, अगर हम लोग 2006 से 7 के लिए फाइंड करें तो उसका टोटल आएगा, 2007-8 के लिए फाइंड करेंगे तो उसका टोटल आएगा। तो टोटल हर बार अपना क्या होने वाला है, चेंज होने वाला है, ठीक है। अब नंबर ऑफ ट्रक कितने मुझे बताओ, 47 है, ठीक है। ऊपर आएगा 47, टोटल कितना है अपना 56 मल्टीप्लाई बाय व्हाट 100, ठीक है। तो अब हमने 56 का टेबल लिख के रखे, ठीक है। अब इसको है ना हम लोग डायरेक्ट 56 और 100 को कैंसिल आउट कर सकते हैं, 2 के टेबल में जाएगा। लेकिन वो ज़्यादा देर तक कैंसिल होने वाला है क्या, नहीं होएगा कैंसिल ज़्यादा देर तक, है ना। तो 100 से कोई भी जो भी आंसर आएगा ना वो मल्टीप्लाई करना क्या रहेगा, ईजी रहेगा। इसके लिए हम लोग इसको यहीं पर छोड़ रहे, ठीक है। अब क्या करेंगे, 56 का अपने पास टेबल है, ऐसा डिवाइड करने का, 56 बाहर 47 अंदर। अब मेरे को पता है 56 के टेबल में 47 जाता है क्या, नहीं जाता है। तो मैं क्या लिखूँगा पहले 0, और यहाँ पे भी क्या आएगा माइनस करूँगा, आंसर क्या आएगा। फिर मैं यहाँ पे 0 डालूँगा तो यहाँ पे क्या आएगा, पॉइंट आएगा। अब 56 के टेबल में 470 आता है क्या, देखो अपने टेबल में 470 से कम कुछ आता है, 448 आता है। कितने जा 8 जा, माइनस करेंगे दोनों को, कितना आएगा, ये 10 हो जाएगा ना, और ये हो जाएगा 6। 10 माइनस 2 कितना होता है, 10 माइनस 8 कितना होता है 2, 6 माइनस 4, और ये आया। फिर यहाँ पे क्या आएगा 220 आता है 56 के टेबल में, क्या आता है 168, कितने जा 3 जा, माइनस करेंगे, ये कितना हो जाएगा 10, ये कितना हो जाएगा 1, 10 माइनस 8, फिर वापस से कैरी करना पड़ेगा, 11 माइनस 6 5, और 1 माइनस 1 0। वापस से मैं क्या डालूँगा 0। 520 आता है तो कितना आता है 5 0 4 आता है 9 जा, ठीक है।
तो कितना हो जाएगा ये, कट करेंगे इसको और इसको करेंगे 1, ये हो जाएगा कितना 6, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 0। हम लोग को कब तक करने का ये, जब तक पॉइंट के बाद कितने नंबर आ जाए, 4 नंबर, या अगर अभी 3 भी आए ना तो चलेगा। अब मैं क्या करूँगा, मेरे को आंसर आ रहा है 0.839, इसको डिवाइड किया हूँ मैंने, तो मुझे आंसर क्या आया है 0.839 मल्टीप्लाई बाय व्हाट। अब मल्टीप्लाई बाय 100 हम लोग कर रहे हैं, तो ये हम लोग का पॉइंट का शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 83.9। अब हम लोग को है ना, अगर तुम लोग क्वेश्चन में देखोगे तो क्वेश्चन में देखो हम लोग को लिखा हुआ है कि अप्रोक्सीमेट द परसेंटेज ऑफ द नियरेस्ट इंटीजर। अप्रोक्सीमेट करना मतलब हम लोग को आंसर कितना आया है, हम लोग का आंसर आया है 83.9, इसको अप्रॉक्स कर लो। अब 83.9 जो है वो 84 के ज़्यादा करीब है या 83 के, 84 के ज़्यादा करीब है, तो मैं इसको डायरेक्ट क्या लिख दूंगा 84, ऐसी साइन बनाऊंगा अप्रोक्सीमेशन की और लिख दूंगा कितना 84%। समझ में आया। तो यहाँ पे मेरा परसेंटेज ऑफ ट्रक कितना हो गया है 84%। अब अगर मेरा ट्रक 84 है तो बस के लिए मैं अलग से कैलकुलेशन करूँगा क्या, नहीं, कितना बचेगा 16, तो मेरा बस कितना परसेंटेज हो गया 16। समझ में आया। अब ये कैलकुलेशन इतना इजी क्यों हुआ मालूम, क्योंकि अपन ने 56 का टेबल लिख के रखे थे इसके लिए, ठीक है। उसके बाद देखो टोटल क्या है 69 का टेबल है अपने पास, ये हो गया, ठीक है, इसको इरेज कर दूँ, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, अभी मेरे को क्या करने का है, परसेंटेज ऑफ ट्रक कौन से ईयर में, 2007 इन ईयर 7 to 2007 to 8। फॉर्मूला वापस से मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, नंबर ऑफ ट्रक्स अपॉन इंटू 100, ठीक है। कितने हैं मेरे ट्रक बताओ, 56 है और टोटल कितना है 69, तो 56 अपॉन 69 मल्टीप्लाई बाय 100। 69 का टेबल है अपने पास, चलो डिवाइड करते हैं, 69 डिवाइड बाय 56, वापस से 69 के टेबल में 56 जाता है तो क्या आएगा 0, यहाँ पे भी क्या आएगा 0, तो ये कितना होएगा 56 और अब डालेंगे अपन 69 के टेबल में 56, तो क्या 56 से कम 552, कितने जा, कितना बचेगा, और यहाँ पे क्या आएगा 69 के टेबल में 80 जाता है, तो 1 जा 69, कितना होएगा, वापस 110 नहीं ना, वापस से 169, ठीक है। ये एज इट इज़ छोड़ देते हैं अपन, जो भी आएगा चलेगा, अपने को पॉइंट के बाद 3 नंबर चाहिए था, ठीक है। तो अब मुझे इसका डिवीजन करने के पे आंसर क्या आ रहा है 0.811 मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100 करूँगा, पॉइंट मेरा कहाँ शिफ्ट हो जाएगा 2 नंबर आगे, तो ये हो जाएगा 81.1%। अब अप्रॉक्सीमेट करोगे तो ये 81 होगा या 82, 81 से ज़्यादा नज़दीक है, तो ये होगा 81, तो ये कितना परसेंट हो गया 81%। तो ये 81% अगर हुआ है तो बाकी का कितना रहेगा 19%। समझ में आ रहा है, इजी है, ठीक है। 76 का टेबल है अपने पास, है कि नहीं है, ठीक है, 76 करते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या करने का है, वही सेम फार्मूला लिखोगे तुम लोग, यहाँ पे फार्मूला मैं अभी वापस नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। इज इक्वल टू मैं क्या लिखूँगा, कितने मेरे पास नंबर ऑफ ट्रक्स 60, किससे डिवाइड करूँगा मल्टीप्लाई बाय 100। 76 का टेबल है, चलो 76 के टेबल में 60 जाता क्या, तो 0, फिर 600 जाता है, तो क्या जाता है कितना 600 से कम 5, कितने जा 6 के 7 जा जाता है,
ठीक है, कितने जा 7 जा कितना 532 माइनस करेंगे कितना आएगा, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 6। अभी 0 डालूंगा, अभी 680 आता है 608 कितने जा 8 जा 608 माइनस करेंगे, ये मेरा 10 हो गया है तो 2 और ये मेरा 7 हो गया है और ये हो गया मेरा 0। कितने जा 9 जा आएगा, कितना आता है 9 जा 684। ठीक है, अब इसका माइनस करके जो भी आंसर है अपने को आंसर आ गया अपना 0.789 मल्टीप्लाई बाय 100। पॉइंट यहाँ आगे शिफ्ट होएगा, कितना आएगा 78.9। 78.9% को मैं कितना लिखूँ 79%। ठीक है, 79% इधर आएगा तो उधर कितना आएगा 21%। ठीक है, ये हो गया लास्ट कैलकुलेशन में कितना करने का, ऐड करके 81 आने वाला अपने को। ठीक है, वापस से वही चीज़ फॉर्मूला आएगा इधर, बाकी सब मिटा देते हैं। 63 डिवाइड बाय 81 अपॉन मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, 81 का टेबल है अपने पास, 81 जीरोज आएगा सबसे पहले तो, फिर 630 होएगा। 630 कितने था 81 के टेबल में तो नहीं आएगा ना, तो क्या आएगा बताओ 567। 7 जा कितना 567 माइनस करेंगे कितना आएगा 360। 630 वापस वही आ रहा है ना, मतलब ये चलता रहेगा क्या 777 चलता रहेगा ना, क्योंकि मैं वापस 567 से माइनस करूँगा मेरे को वापस से 63 आंसर आएगा, चलता रहेगा। तो 0.777 तो 0.777 मल्टीप्लाई बाय व्हाट 100 कितना आएगा 77.7%। 77.7 को मैं क्या लिखूँ 78। तो यहाँ पे कितना आएगा 78% और यहाँ पे कितना आएगा 22। समझ में आया। तो ये अपना टेबल रेडी है। ये टेबल को अभी अपने को किस में यूज़ करने का है, ग्राफ में यूज़ करने का है। ठीक है, ग्राफ निकालते हैं। 77.5 देखो 0 से लेके 4 के बीच में आया ना तो प्रीवियस नंबर पे जाता है, और 5 से लेके 9 के बीच में आया ना तो आगे वाले नंबर में जाता है। ठीक है, तो 77.5 होता तो भी हम लोग उसको 78 लिखते, लेकिन 77.432 या 0 होता तो हम लोग उसको क्या लिखते 77। ठीक है, 5 से लेके 9 के बीच में आया अगर ये तीसरा नंबर तो हम लोग उसको कन्वर्ट कर देंगे आगे वाले नंबर। समझ में आ रहा है। ठीक है, अब ग्राफ में सबसे पहले अपने को क्या बनाने का रहता है, एक्सिस बनाने का रहता है। क्या बनाने का रहता है, एक्सिस। चलो एक्सिस अपन लाइन से ही बना लेते हैं। ये अपना यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसको पतला कर देते थोड़ा। ठीक है, फिर दूसरा यहाँ से इतना चलेगा, काफ़ी इतना। ठीक है, ये अपना हो गया कौन सा एक्सिस, ये कौन सा एक्सिस बोलते हैं, ये एक्स रहता है और ये क्या रहता है मेरा वाई एक्सिस। ठीक है, ये जो भी नोटेशंस हम लोग लिख रहे हैं ना ये लिखने का रहता है। अब क्योंकि हम लोग का ये परसेंटेज बार डायग्राम है ना, तो ये जो एक बॉक्स है ना इसको हम लोग कितना कंसीडर करते हैं 10। ठीक है, तो ये जो है ना मेरा, ये मेरा कितना है 0, ये मेरा कितना हो जाएगा 10, ये 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 और ये। ठीक है, ये हो गया 100। अब मेरे को कितने ग्राफ्स बनाने का है ज़रा मेरे को बताओ।
हाँ देखो 4 है ना टोटल, 1 2 3 और 4, चारों का मेरे को कितना परसेंट ग्राफ बनाने का है? 100%। ठीक है, 100% में ग्राफ बनाऊंगा। ठीक है, वापस से लाइन बना लेते हैं। ठीक है, साइज थोड़ा छोटा, यहाँ से लेके सीधा 100 पे। ठीक है, फिर वहाँ से नीचे, फिर एक बॉक्स छोड़ने का, दूसरा ग्राफ, फिर ये तीसरा, कितने हुए? 1 2 3, एक और 4 हो गया। ठीक है, ऊपर वाली लाइन अपन पेन से बना लेते, ये और ये। ठीक है, ये हम लोग के ग्राफ्स हो गए। अब ध्यान से देखो, पहला वाला जो हम लोग को था वो कितना परसेंट है? 84-16। ठीक है, अब 84-16 अगर ये है तो मेरे को 84 बनाने का है। मेरे पास 80 और फिर डायरेक्ट क्या है? 90। 80 और 90 के बीच में मेरे पास कितने लाइंस है? 10 लाइंस है। ठीक है, तो ये जो है ये मेरा 80 है ना, तो ये जो इसके ऊपर एक और लाइन है वो कितना हो जाएगा? 81, 82, 80। तो यहाँ पे जो ये मेरा ग्राफ बनाऊंगा ना मैं, ये मेरा क्या रहेगा? 84। ठीक है, ये मेरा 84 रहेगा। ये मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया 84, कहाँ गया? ये मेरा 84 हो गया। ठीक है, अब मैं ना यहाँ पे दो नोटेशंस बनाऊंगा, दो अलग अलग चीज़ें ना मेरे पास। दो क्या है मेरे पास? एक ट्रक है और एक क्या है? बस है। परसेंटेज ऑफ ट्रक, परसेंटेज ऑफ बस। ठीक है, अब जो ट्रक है वो हमेशा ज़्यादा आया है अपने को, है ना, तो जो ज़्यादा आता है ना उसको हम लोग कभी भी शेड वेड नहीं करते। ठीक है, टाइम वेस्ट होता है इसके लिए। तो जो कम है यानी जो बस है उसको हम लोग क्या करेंगे? शेडिंग में बताएंगे कि मेरा जो बस है मैं वो ऐसे बताने वाला हूँ, और जो मेरा ट्रक है मैं उसको क्या कर दूंगा? खाली छोड़ दूंगा, ताकि अपना टाइम बचे। क्योंकि ऑलरेडी अपना बहुत टाइम वेस्ट हो गया किसमें? कैलकुलेशन में। मतलब अगर तुम एक घंटे में खाली ग्राफ ही करोगे तो बाकी सब सम कब करोगे? मुश्किल से 4 मार्क का आएगा ये, है ना। तो अब मैं बस को क्या कर दूंगा? ऐसे शेड कर दूंगा। समझ में आया? फिर उसके बाद अपना कितना था? 81, 79 और 78। ठीक है, अब 89 हो गया, ये 84 है ना, ये कितना है? 84 है। अब 81 करना है ना, तो ये देखो ये 80 है मेरा, और उसके ऊपर जो एक लाइन है वो कितना हो जाएगा? 81। फिर कितना है? 79। 79 मतलब 80 के नीचे एक लाइन, और फिर 78 मतलब 80 के नीचे 2 लाइन। ठीक है, और फिर ऊपर वाली लाइंस को मैं क्या कर दूंगा? शेड कर दूंगा। तो ये जो ऊपर की शेडेड लाइंस है ये मेरी क्या है? बसेस है। समझ में आया? ठीक है, तो देखो ये ग्राफ में अपने को इतना डिफरेंस तो दिखना ही चाहिए। ठीक है, इसको रफ कर देता हूँ। कितना था ये? 81 था। समझ में आया? ठीक है, ये हम लोग का ग्राफ है, ये हम लोग को लिखना पड़ेगा। क्या मिसिंग है इसके अंदर बता सकते हो मेरे को? ये वाला बार ग्राफ कौन से इसका है? ये ईयर कौन सा है? ये ईयर कौन सा है? और ये ईयर कौन सा है? मिसिंग है ना, तो यहाँ पे अपने को लिखना पड़ेगा। मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा? 2006 से 7, फिर 2007 से 8, फिर 2008 से 9, और फिर 2009 से 10। ठीक है, फिर और कुछ लिखना है यहाँ पे? बस ये हम लोग का कंप्लीट ग्राफ है। अब इसके अंदर अगर स्केल आएगा तो आएगा। ठीक है, स्केल क्या है इसके अंदर? देखो यहाँ पे मैं स्केल लिखता हूँ। स्केल क्या लिखेंगे? ऑन विच एक्सिस? वाई एक्सिस। वाई एक्सिस इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना परसेंट ले रहे हैं हम लोग? 10%। ये हम लोग का कंप्लीट डायग्राम है। समझ में आया ग्राफ? कुछ दिक्कत है किसी को? कैलकुलेशन थोड़ा सा बस अपने को हार्ड पड़ेगा, क्योंकि अपने को एग्जाम में टेबल नहीं दिया रहेगा ना। अभी हम लोग ने टेबल लिख के रखे थे, हम लोग को इसके लिए इजी पड़ा। ठीक है,
तो कभी भी तुम लोग अगर ये बनाने का है तो जो भी तुम लोग का टोटल आएगा उसका पहले टेबल लिख लेना, ठीक है। टेबल लिख लोगे तो आसानी से कैलकुलेशन आएगा। मालूम पड़ा अब 62 आ गया है, अब 69 के टेबल में 620 आता है कि नहीं आता है ढूंढ रहे हो बैठ के, बार बार एक ही कैलकुलेशन करना पड़ रहा है। इससे अच्छा पूरा कैलकुलेशन एक साथ लिख लो 1 से लेकर 10 तक, और फिर उसके बाद वही टेबल्स में क्या होते रहो, ढूंढते रहो। समझ में आया? ये अपना फर्स्ट सम था।